माननीय विधायक जी भी बैठे और पूरी बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे और किसान यूनियन के जितने भी लोग हैं ये बैठ के हमारी बात का जो है समाधान किया जाए। हमने पूरी कीमत ली है, पूरा पैसा हमें मिल गया। कब्जा दीजिए आप लोग, कब्जा तो सर हमारे साथ जो परेशानियाँ रही हैं वो मैंने आपको बताई है। आपका कब्जा था? जी सर, अभी है नहीं? हमने बेच दी। क्या दिक्कत ये सर कि दूसरी पार्टी जब हम जाते हैं वहाँ पर जब खरीदार इनका तो ये है सर, ये तो चलेगा, इन्होंने प्रॉपर्टी हमें बेच दी। अब हम जब आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र में गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर गोसाई में भूमि पर कब्जे को लेकर चल रहा विवाद गर्माता जा रहा है। इस प्रकरण में विधायक राजीव तरारा पर दबंगई का आरोप लगने के बाद उन्होंने शुक्रवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में खुद को निर्दोष और शिकायतकर्ताओं को भूमाफिया बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर शिकायत करने की बात कही थी। साथ ही भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक से भी अनुरोध किया था कि संगठन दोनों पक्षों की बात सुने और तभी कोई निर्णय ले। वहीं शनिवार को इस प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। विधायक पर आरोप लगाने वाले सनोज कुमार भूमि मालिक और भाकियू पदाधिकारियों को लेकर मंडी धनौरा में आयोजित समाधान दिवस में जा पहुंचे और डीएम BK त्रिपाठी और SP आदित्य लांघे के समक्ष अपना पक्ष रखा। बाद में मीडिया कर्मियों के समक्ष विधायक से सवाल उठाया कि भूमाफिया की परिभाषा क्या है, बताएं। कहा कि वह भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और 6 वर्षों तक विधायक के सहयोगी भी रहे। यदि वह भूमाफिया हैं तो फिर विधायक ने उन्हें अपने साथ क्यों रखा। आइए आप भी सुनिए और देखिए मंडी धनौरा तहसील दिवस में क्या हुआ और किसने क्या कहा। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। तो जमीन का क्या मामला चल रहा है जो डीएम साहब से मिलना है? हम जमीन के मामले में इसलिए पहले मैं वो कहता हूँ, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सनोज कुमार, भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष मंडी धनौरा। मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता हूँ। मैंने एक जमीन ली थी सलेमपुर गोसाई में। सलेमपुर गोसाई में मैंने जो जमीन ली है वो ये है ताऊ महेंद्र सिंह। मैंने इनसे जमीन ली और जो वो उधर के जो दूसरे पक्ष वाले हैं वो अलग हैं। वो विधायक जी के जो साथ में रहते हैं, उनके विधायक जी के जो साथ में माननीय विधायक जी के जो साथ में रहते हैं, उन्होंने जो है क्या बोलते हैं कब्जा कर रखा है उस जमीन पर। उन्होंने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है। माननीय विधायक जी ने कल मुझे भूमाफिया कहा। सर भूमाफिया होता क्या है, पहले तो मुझे ये बताइए भूमाफिया होता कौन है। भूमाफिया, मैं माननीय योगी जी से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भूमाफिया की परिभाषा क्या होती है, ये माननीय विधायक जी से पूछी जाए। मैंने जिस व्यक्ति की जमीन ली है उसकी ही जमीन पे मेरी ही, उनसे लेने के बाद मेरे नाम पे जो है जमीन आई और मेरा ही जो है कब्जा नहीं हो रहा, तो मैं भूमाफिया हुआ या भूमाफिया वो हुए जिन्होंने जो है जमीन खरीदी, जिन्होंने जमीन पे कब्जा कर रखा वो भूमाफिया हुए। आज तक पूरे JP नगर के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि सनोज ने 1 भी बीघा जमीन या 1 विसा जमीन पे किसी पे कोई कब्जा कर रखा हो तो जो मुझे दंड मिलना चाहिए उसे मैं अपने दंड के लिए स्वीकार करता हूँ। नहीं, आप तो बहुत विधायक जी के करीबी रहे हैं। वो मैं बताऊँ, मैं 6 साल से मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैंने होश संभाला तभी से मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन 6 साल से मैं माननीय विधायक जी के साथ में भी जुड़ा हुआ हूँ। विधायक जी अगर मुझे ये कहते कि मैं भूमाफिया के साथ नहीं रहता और वो नहीं करता, तो 6 साल से वो मेरे से कंधा कंधा मिलाकर क्यों चल रहे थे और मेरे मकान में उन्होंने 1 साल तक ऑफिस बना करके क्यों कार्यवाही वो कार्यकर्ताओं की सबकी मीटिंग हुई। जो भी संगठन हमें कार्यवाही वो करता है हम उसकी जो है काम करते हैं। जो संगठन हमें दायित्व देता है उसी दायित्व से हम जो है काम करते हैं। लेकिन माननीय विधायक जी मुझे किस लहजे से वो कर रहे हैं भूमाफिया घोषित। मुझे एक चीज बता दें कि उसमें मैंने विधायक जी का तन मन धन सब चीज से वो करा। उन्होंने कई 100 आदमी आने, मैंने 200-150 आदमी ले जाके उन्हें जहाँ भी कोई रैली हुई या कोई भी पंचायत उसमें ले जाके मैंने उन्हें दिया। वो कहते हैं मैं सनोज के साथ नहीं हूँ। सनोज के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सनोज जो है जाट है, इसलिए जाट बिरादरी के होते हुए वो मेरे नहीं है। 6.5 साल तक कोई वो नहीं थी, मेरा आज तक कोई काम नहीं पड़ा। जाट बिरादरी के होने के नाते वो जो है मेरे नहीं उसमें वो हो रहे हैं। आपने अभी डीएम साहब से शिकायत की है, बाद में वार्ता की है, तो डीएम साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है जो भी पक्ष सही है हम उसका साथ देंगे कि तुम्हारे कागज सही है और तुम्हारा पक्ष सही है। क्योंकि मेरे साथ में जमीन बेचने वाले हैं ये ताऊ खड़े हैं महेंद्र सिंह। मैंने इनसे जमीन खरीदी है, ना कि इनके भतीजों से जमीन खरीदी है जो एक्स पार्टी बन के उस जमीन पे वो लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। अच्छा, विधायक जी ने कल
छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी जो है परेशान है, वो भी घबराए हुए हैं, क्योंकि बार बार हम लोगों को धमकियां आती हैं कि हम तुम्हें मरवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम SC एक्ट लगवा देंगे, हम तुम्हारे ऊपर बलात्कार की केस लगवा देंगे। तो घर वाले इसलिए वो परेशान है, वो भी ये चाहते हैं, बोले भैया अगर कहीं भी बैठ के अगर तेरी इस चीज़ का निस्तारण होता हो, चाहे विधायक जी करवाएं या वो करवाएं, किसान यूनियन वाले हों। मैं किसान यूनियन के उसमें इसलिए गया, जब मेरी वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो मैंने कहा चलो किसान यूनियन का ही साथ पकड़ूं, क्योंकि किसान हूँ तो किसान के साथ में मुझे पकड़ना पड़ेगा। वो क्या पता दोनों बैठा है कि हमारा जो है मामला निपट जाए। मैं मामले को निपटाना चाहता हूं, ना कि मामले को बढ़ाना चाहता हूं। अगर विधायक जी इस जमीन को लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जो मेरा पैसा गया हुआ है, जो मैंने वाजिब मूल्य इन्हें दे के जमीन खरीदी है, अगर उन्हें अच्छी लग रही है ये जमीन तो वो आप ले सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं भरी मीडिया के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, विधायक जी से भी और पूरे क्षेत्र की जनता से भी ये कहना चाहता हूं, जो मैंने जमीन खरीदी इसमें कुछ नहीं। वो ये कहते हैं कि जमीन जब खरीदी बोले इसमें तो इसे बहुत पैसे बचेंगे। अरे मैं पैसे बचाने के लिए मैंने जमीन नहीं खरीदी, मैंने तो ये था, मैं नौकरी करता हूँ 17 साल से दूध के अंदर। मेरे साथ में नाबार्ड के कुछ व्यक्ति आए, बोले यार सनोज जी आप अपना एक काम कर लो। मैं बोला बताइए आप क्या कर रहे हैं। बोले गवर्नमेंट जो है उद्योग लगाने के लिए वो दे रही है ऋण। तो मैंने सोचा कि यार चल अगर उद्योग लगाने के ऋण दे रही है तो ये लोग मेरे पास में आए हुए थे, मैंने विधायक जी से राय की ली। मैं बोला विधायक जी आप अगर चाहो तो मैं वो जमीन बिक रही है अपन ले लेते हैं इसे। मैंने उनसे पहले ये बोला था कि आधी जमीन आप ले लो, आधी जमीन मैं ले लूंगा, चाहे आप कुछ भी उसमें लगा लेना। तो उन्होंने कही बोले ठीक है चलो ले लो। परमिशन की वो फाइल निकल गई। परमिशन की फाइल निकलने के बाद में जब उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स करे, जैसे वो 116 वाला वाद दिखा रहे थे, तो उसमें पहले हमारी यहाँ से फाइल जब निकल चुकी, वो अरुण कुमार SDM पे विधायक जी ने पूरा प्रेशर करा और उससे जो है फिर उस पर स्टे लगवाया। जब स्टे होता है तो उसकी जो है जानकारी दोनों पक्षों को दी जाती है, क्योंकि हाँ इन्होंने महेंद्र सिंह ने उस पर कैबिट लगा रखी थी। ये कैबिट के कागज मेरे पास हैं। तो इसमें क्या होगा, उसके बाद में परमिशन ली गई DM ऑफिस से, ADM ऑफिस से, और वहां से जो है DM साहब की परमिशन के उस पर जो है फिर बैनामा लिखा गया। बैनामा लिखाने के बाद परमिशन कैंसिलेशन डाली गई। परमिशन कैंसिलेशन डाले जाने के बाद में जब हम सही हैं, ताऊ हमारे साथ में, सारे चीज सब सही थे, इनके बेटे भी सब सही थे, ये सामने खड़े हैं। अगर मेरी कहीं कमी हो तो अभी इनसे पूछ ले, अगर ये चाहते हो अपनी जमीन को वापस लेना तो मैं इनकी जमीन वापस कर दूंगा। वहां से परमिशन कैंसिलेशन नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपील डाली वहां पे कमिश्नरी में भी कोई अपील कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि जब व्यक्ति सही है और उनकी जमीन का वो सारा सही है तो वो परमिशन को कैंसिलेशन कैसे करवा देंगे। ये माननीय विधायक जी ने करवाया। और उसके बाद पर उसके सिविल कोर्ट में जो है इसका मुकदमा दायर किया गया। सिविल कोर्ट में दायर मुकदमा के सारे कागज उन्होंने सबमिट करे, सारे कागज हमने सबमिट करे। जब हमारे कागज सही थे, ताऊ के बयान वहां लगे, तो कोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर दिया और बोला कि इनकी जमीन पर जो है काबिज किया जाए। फिर मैं माननीय जिलाधिकारी जी के वहां पर पहुंचा, फिर SP साहब के यहाँ भी गए और CO साहब के यहाँ भी गए, SDM साहब के यहाँ भी आए कि हमने कहा कि हमारी जमीन। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम कौशल किशोर, पिताजी महेंद्र सिंह, जिन्होंने ये ज़मीन बेची है और हमारे परिवार के सभी सदस्यों से की रजामंदी से ज़मीन बिकी है और सनोज कुमार और अनुज कुमार को बेची है, पूरा पैसा लिया है। और जिस दिन से भी अनुज और सनुज दोनों भाइयों से संबंध बने हैं, हमने देखा है कि उनमें जाटगर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फिर ये कैसे भूमाफिया हुए? और पूरी कीमत आज भी हमारे अकाउंट में आप देख लीजिए, गवर्नमेंट रेट पे ली है। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, कि जब पैसा हमने पूरा लिया है, इन्होंने पूरा दिया है, तो इनके नाम की ज़मीन इन्हें मिलनी चाहिए। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है जब जाते हैं? हमारे बेचने के बाद में हम उधर कभी निकलते हैं तारीखों पे, धनौरा भी आए हैं तो हमने देखा है वहाँ लेडीज बैठी रहती हैं। और एक दो ने हमने बताया है कि अगर ये जाट लेने वाले वहाँ जाएंगे तो इन पे SC एक्ट का मुकदमा लगाएंगे, रेप के केस लगाएंगे। इस करके ये डरी है, खेत पे जाते नहीं है। शासन प्रशासन से मैं भी यही मांग करता हूँ कि न्याय संगत तरीके से इनकी ज़मीन इन्हें दिलाई जाए। ठीक। जैसे कि आपको पता है कि किसान यूनियन राजनीतिक हमेशा उस पक्ष के साथ खड़ी हुई है पहले से ही जहां दुख दर्द होता है। एक हमारे पीड़ित भाई थे सनोज चौधरी, जैसे कि आपने पता है एक PC आपने कल विधायक जी के यहाँ भी की थी। उन्होंने एक ज़मीन खरीद ली थी और ज़मीन का मामला ये था कि उन्होंने सारे पेमेंट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल उनके पास हैं और 6 साल से सनोज भाई जो सत्ता के मौजूदा विधायक हैं उनके साथ चल रहे थे और उनके साथ रह रहे थे। जो भी उनका काम या आपस में लेन देन या उठा बैठ जो भी थे, एक संपर्क होते हैं परिवार के, इनके परिवार जैसे संबंध भी थे।
लेकिन कहीं ना कहीं उस ज़मीन के विवाद को लेकर थोड़े में विधायक जी में भी और हमारे सनोज जी में भी कुछ मतभेद से हो गए। तो 6 दिन के अंदर अंदर ऐसे पता नहीं क्या विधायक जी को लगा कि जो उन्होंने सनोज जी को भूमाफिया घोषित कर दिया। उन्होंने कल कहा कि हाँ भाई ये तो भूमाफिया लोग हैं, मैं इसकी जाँच माननीय मुख्यमंत्री जी से कराऊंगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जी विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री से उनकी भी जाँच कराओ, लेकिन जाँच क्षेत्र में और भी बहुत सारी है, उन्हें भी तो करा लो। आप बड़े अच्छे पत्रकार बंधु हैं और सब आप हमारे साथ चल कर देख लो हमारे खेत की फसल की क्या हालत हो गई है। पशुओं ने हमारे किसान भाई मारने शुरू कर दिए। माननीय विधायक जी आप ये बताइए, देहराचक में किसान खत्म हो गया पशुओं के मारने से। आपने कितनी बार उनसे जाके मिलने की कोशिश की और क्या उन्हें आग्रह किया कि हाँ अभी मेरे किसान मर रहे हैं पशुओं के मारने से? कितना आपकी स्टेटमेंट आए? किसी के दुख सुख में आप शामिल होते हो? आपका किसी किसान से कोई लेना देना मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा। आप कहते हैं मैंने बिजली घर लगवाए। इस सरकार में तो कोई बिजली घर जिले आपकी विधानसभा में लगा ही नहीं। कहीं लगाओ तो हमें दिखा दो, चलो हम भी मान जाएंगे। अरे हम भी 10-12 साल से किसानों की सेवा कर रहे हैं, हर पीड़ित किसान के साथ हम खड़े हैं, लेकिन आपके कहने से कोई भूमाफिया नहीं हो जाएगा। कोई किसान राजनीति जो हम कर रहे हैं, कोई हम खराब लोग नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपके साथ के रहने वाले लोग भी अगर पीड़ित हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होकर रहेंगे बिल्कुल। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? हाँ, अभी जैसे आपके सामने डीएम साहब से वार्ता हो रही थी, डीएम साहब ने पूरे डॉक्यूमेंट देखे हैं, एक भी कागज खराब नहीं निकला, सब ओरिजिनल कागज है, सही बिल्कुल सत्यता पाई गई है। क्या सत्यता की जीत नहीं होगी? डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी पीड़ित पक्ष की पूरी मदद की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर प्रशासन शासन अगर आपकी मदद नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? देखिए पत्रकार बंधु, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो 500 ट्रैक्टर आपके सामने ग्राउंड में खड़े हैं और 5000 किसान भी वहीं खड़े हैं। जहां मर्जी लेकर वहां बढ़ देंगे, चाहे कलेक्ट्रेट पे जाना पड़े, चाहे विधायक जी के घर जाना पड़े। हमारे विधायक है, कोई विदेश के तो है नहीं, जनप्रतिनिधि हमारे हैं, उन्हें हमारे घर में आने में दिक्कत हो रही, हमें उनके घर जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। हम अपने सवाल उनसे रख सकते हैं। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर हम लोग आज तहसील धनौरा में आए थे, जिसमें कि हमारे कप्तान साहब भी हैं और जनपद स्तरीय सभी अधिकारी यहाँ पे हैं। और कुल 42 एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से 3 का तत्काल निस्तारण हो गया है। 5 टीमें बना दी गई हैं जो कि टाइमाइज को लेकर के हमारी शिकायतें थी, उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कुछ शिकायतें आई थी जो कि बिजली के बिल को बढ़ाने के लेके आई थी, उसमें हम लोगों ने एक्सीएम को बता रखा है कि उसको लिखवा लें, कुछ जाँच करा लें, उसमें भी कार्रवाई करें। कुछ शिकायतें हमारे पास आई थी जो राशन कार्ड बनाने को लेकर के आई थी, उसमें हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि गुणवत्ता के साथ शिकायत का निस्तारण करें, शिकायतकर्ता को भी सुन लें, जिससे कि उसको लगे कि उसकी शिकायत का निस्तारण हो रहा है, भाग दौड़ करना न पड़े। पूरी कोशिश की जा रही है इसमें। सर एक ज़मीन का जो ये मैटर चल रहा है, यहाँ पे लोग मिले हैं, इसको लेकर क्या किया जाए? सर ज़मीन की बात का जो चल रहा है सलेमपुर गोसाई का। जी हाँ, सलेमपुर गोसाई का प्रकरण हमारे पास अभी आज किसान यूनियन के लोग भी आए थे, तो उसमें हम पेपर दिखा रहे थे कि साहब वो बैनामा जिसने किया है वो भी आदमी आया था कि उसका ज़मीन बेच दिया है, वो कब्जा उनको ले रहा है। तो इसमें मैंने सीओ एसडीएम साहब को बता दिया है कि दूसरे पक्ष को बुला करके बैठा करके उनको बताना, जब न्यायालय का आदेश हो चुका है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है और अपना हिस्सा अगर उसने दिया है तो उसमें कब्जा उसको देना चाहिए। थैंक यू।